जी श्याम, राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, किसी नगर में एक जेठानी व एक देवरानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। इसीलिए देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी अपने घर का बचा हुआ खाना व पुराने कपड़े देवरानी को दे देती थी। माघ के महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया और गुड़ व तिल लाकर तिलकुट बनाया और सकट चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटे को छीके में रख दिया और सोचा चांद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाऊंगी, और जेठानी के घर में काम करने चली गई और वहां पर जेठानी का खाना बनाया और घर का सारा काम किया। फिर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले जब माँ खाएगी तब हम खाएंगे। फिर जेठ से कहा तो जेठ बोले मैं भी सबके साथ ही खाऊंगा। तब जेठानी ने देवरानी से कहा अभी तो यहाँ पर किसी ने खाना नहीं खाया है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूँ, इसीलिए सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। इधर देवरानी के बच्चे आस लगाए बैठे थे कि माँ आएगी तो खाना खाने को मिलेगा। जब देवरानी के पति ने देखा कि आज खाना नहीं मिला है तो वह बोला सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो ऐसा काम करने से क्या फायदा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले डंडे से मारा। वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करके रोते रोते सो गई। उस रात गणेश जी देवरानी के घर में एक बच्चे का रूप बनाकर आए और बोले सो रही है या जाग रही है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वह बोली मेरे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा है उसे ही खा लो। तिलकुट खाकर गणेश जी बोले मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं। तो देवरानी बोली पूरा घर लिपा पुता पड़ा है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी बोले पोछू कहाँ, वो बेचारी पहले से ही कुटी पिटी पड़ी थी और नींद में भी थी। तो वह गुस्से में बोली जहाँ पोछना हो पोछ लो, और कुछ न मिले तो मेरे सिर में पोछ लो। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया और देवरानी के सिर में पोछ कर चले गए। सुबह जब देवरानी जागी तो उसने देखा सारा घर सोने चांदी व हीरो से जगमगा रहा है, और जहाँ सिर में गणेश जी ने पोछा था वहाँ पर हीरे लटक रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। तो जेठानी ने अपने बच्चों से कहा जाओ चाची को बुला कर लाओ, घर का सारा काम पड़ा है। बच्चे जब चाची के घर गए तो वहाँ देखा चाची और पूरा परिवार सोना चांदी समेटने में जुटा है। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास गए और सारी बात बताई। जेठानी को बहुत गुस्सा आया और वह भागी भागी देवरानी के घर गई और बोली ये तुमने कहाँ से चुराया है। देवरानी ने बताया कि रात में गणेश जी आए थे, उन्हीं ने हमें ये सब दिया है। अगले दिन जेठानी ने भी वैसा ही किया, घर में न कुछ बनाया न ही किसी को कुछ खाने को दिया। और पति से बोली मुझे पीटो। पति बोला मैं क्यों पीटूं। तो वह बोली मैं कह रही हूँ ना मुझे पीटो। तो पति धीरे धीरे से पीटने लगा। तो वह बोली जोर से पीटो। फिर तो पति ने जोर जोर से पीट पीट के उसकी पीठ सुझा दी। अब रात को जेठानी के घर गणेश जी आए और बोले मुझे भूख लगी है, खाने को दो। तो जेठानी बोली देखो छीके में कितना सारा तिलकुट रखा है, जी भर के खा लो। गणेश जी ने जी भर के तिलकुट खाया। अब बोले निपटू कहाँ। तो जेठानी बोली देवरानी का घर तो मिट्टी का था, पर मेरा घर तो पक्का है, जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले पोछू कहाँ। तो जेठानी बोली देवरानी तो मिट्टी से बाल धोती है, पर मैंने तो आज ही खुशबूदार साबुन से बाल धोया है, मेरे सिर में पोंछ लो। अब गणेश जी पोंछ पाछ के चले गए। सुबह जब जेठानी उठी तो देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी तथा बदबू आ रही थी। अब तो वह बैठकर रोने लगी। तब उसके पति ने उसे समझाया कि तुम्हारी देवरानी के पास तो सच में कुछ नहीं था और वह गरीब व दुखी थी, पर तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया, इसीलिए गणेश जी ने तुम्हें यह दंड दिया है। फिर जेठानी ने गणेश जी का ध्यान किया
तो गणेश जी उसके सामने आए। तो जेठानी बोली, प्रभु ये अपनी सारी माया समेट लो। गणेश जी बोले, तुम्हारे पास जो धन है उससे देवरानी का हिस्सा दे दो। तो जेठानी बोली, ठीक है, मैं उसे उसका हिस्सा दे दूंगी। इस तरह से गणेश जी ने देवरानी को उसका हिस्सा दिलवाया। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने देवरानी पर कृपा की है उस तरह से हम सब पर करना। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।